ईरान के साथ मुज़ाकरात किसी मुआहदे तक नहीं पहुंच सके। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ईरान से डील के बगैर ही इस्लामाबाद से रवाना हो गए। जेडी वेंस ने मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। मीडिया ब्रीफिंग में बताया, पाकिस्तान ने मौसर सारिस का किरदार अदा किया। मुमकिन मुआहदे की जानिब इख्तिलाफात कम करने में मदद मिली। मुज़ाकरात के दौरान अपनी सुर्ख लकीरें वाज़ेह तौर पर बयान की। अमरीका का बुनियादी मुतालबा ये था कि ईरान तवील मुद्दत के लिए जौहरी हथियार या मुतल्लिका सलाहियतें हासिल न करने का पुख्ता अज़्म करे। ईरान की जौहरी अफजूदगी की सलाहियत पहले ही काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। मुस्तकबिल के अज़ाइम अब भी बुनियादी तशवीश हैं। मुंजमद ईरानी असासों और इक़्तिसादी रिलीफ जैसे मामलात पर बातचीत हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। नायब सदर जेडी वेंस ने मजीद बताया, मुज़ाकरात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी कौमी सलामती टीम के साथ मुसलसल और करीबी राब्ते में रहे। अमरीका अपनी आखिरी और बेहतरीन पेशकश के साथ वापस जा रहा है और अब ईरान के फैसले का मुंतज़र है। अमरीका से मुज़ाकरात में कुछ उमूर पर पेशरफ्त हुई। 2 से 3 अहम निकात पर इख्तलाफात बरकरार रहे, जिसके बायस मुआहिदा नहीं हो सका। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का कहना है, आबने हुर्मुज़, जौहरी मामले समेत कई उमूर पर बातचीत हुई। मुकम्मल जंगबंदी पर भी तबादला ख्याल हुआ। कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने ज़राए इस्तेमाल करते रहेंगे। गैर ज़रूरी मुतालिबात से गुरेज और ईरान के जायज़ मुफादात को तस्लीम करना ज़रूरी है। मुज़ाकरात की मेज़बानी पर हुकूमत पाकिस्तान और अवाम के मशकूर हैं। उम्मीद है अमेरिका और ईरान मस्बत जज्बे को बरकरार रखते हुए पायदार अमन और खुशहाली के हसूल की तरफ बढ़ेंगे। उम्मीद है फ़रीक़ैन जंगबंदी के लिए अपने आज़म की पासदारी जारी रखेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, दोनों वफूद के दरमियान जामी और तामीरी मुज़ाकरात के मुतादिद दौर हुए। मैंने बतौर नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुज़ाकराती अमल में मुआवनत की। मुज़ाकरात में शरीक अमरीका और ईरान के वफूद के शुक्रगुजार हैं। दोनों ममालिक ने वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर मस्बत रद्द अमल दिया। उम्मीद है फ़रीक़ैन मुज़ाकरात जारी रखेंगे। पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित और मुज़ाकरात के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब हों या ना हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हम ईरान को जंग में शिकस्त दे चुके हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान की फ़ज़ाइया नेवी को शिकस्त दी, क़यादत को भी ख़त्म कर दिया। आबने हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई कर रहे हैं। चाहते हैं आबने हुर्मुज़ खुल जाए, हालांकि हम इस्तेमाल भी नहीं करते। ट्रंप ने कहा, अगर चीन ने ईरान को हथियार भेजे तो इसे बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। ईरान के साथ कोई भी मुआहिदा एकतरफा शराइत पर कामयाब नहीं हो सकता। साबिक़ ईरानी वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ़ का कहना है, मुज़ाकरात की नाकामी की वजह दूसरे फ़रीक़ का अपनी शराइत मुसल्लत करना है। ईरान पर शराइत मुसल्लत नहीं की जा सकती। ऑस्ट्रेलिया का अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात में वापस आने और जंगबंदी बरकरार रखने पर जोर। ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर ख़ारिजा पेनी वांग ने कहा, इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात किसी इत्तेफाक के बगैर ख़त्म होना मायूस कुन है। बहरान का जल्द हल देखना चाहते हैं। तनाज़ा बढ़ने से इंसानी जानों का नुकसान होगा, दुनिया की मईशत पर असर पड़ेगा। बरतानिया का भी मुआहिदा ना होने पर मायूसी का इजहार। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि ईरान और उसके इत्तेहादियों से लड़ाई जारी रखेंगे। ईरान में अब भी अफजूदा यूरेनियम मौजूद है, इसे हर सूरत निकालना होगा। मशरिक़ वस्ता के नक्शे के सामने खिताब में नेतन्याहू की मुस्लिम ममालिक के खिलाफ हर्जा सराई। कहा, 5 ममालिक इसराइल को घेरना चाहते हैं, मगर हमने इन्हें कमजोर कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म का तुर्क सदर पर ईरान को सहूलत फराहम करने का इल्ज़ाम। नेतन्याहू की जंगों के खिलाफ तेल अवीव में बड़ा मुजाहिरा। फ़लस्तीन और लबनान में हमले बंद करने का मुतालबा।
वज़ीर आला पंजाब ने निकासियाब प्रोजेक्ट्स जून से पहले मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। 15 शहरों में जारी मंसूबों पर 24 घंटे काम करने का हुक्म। मानसून से कबल सीवरेज लाइन और बारिशी पानी के निकास के प्रोजेक्ट्स की यकीनी तकमील की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। 15 शहरों में वासा कम्प्लेक्स डिज़ाइन की मंजूरी। पीपल्स पार्टी ने कराची के 3,360 अरब रुपए हड़प कर लिए। अमीर जमात इस्लामी कराची मोहम्मद जफर का इल्ज़ाम। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सूबाई हुकूमत की करप्शन बेनकाब करते रहेंगे, आप अय्याशियां करते रहें और अवाम को पत्थरों के दौर में पहुंचा दिया। जमात इस्लामी ने हक दो लियारी को मुहिम का आगाज कर दिया। कोयटा के इलाके हजार गंजी के करीब फायरिंग, 3 सब्जी फरोश जाम बहक, 2 जख्मी। रवाहिकीन का मगरी बाईपास पर एहतजाज, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लांगो का सिविल अस्पताल ट्रामा सेंटर का दौरा, जख्मियों की अयादत की। कहा, बेगुनाह अफराद का कत्ल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, दहशत गर्दों का मिलकर मुकाबला करेंगे। मरी दरिया गली रोड पर लैंडस्लाइडिंग, 2 इमारतें मुकम्मल तबाह, सड़क का एक हिस्सा मुतासिर, आमदोरफ्त मुअत्तल। मलबा करीबी नशीबी इलाके में गिर गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। नामवर गुलकारा आशा भोसले 92 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। भारतीय मीडिया के मुताबिक आशा भोसले को दिल का दौरा पड़ने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था। और HPL PSL में आज एक मुकाबला, हैदराबाद किंग्स बैंक का जोड़ इस्लामाबाद यूनाइटेड से पड़ेगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। ईरानी रहनुमा मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का सोशल मीडिया पर बयान, जिसमें उन्होंने कहा, गुज़श्ता 2 जंगों के तजर्बात के बायस ईरान को मुखालिफ फरीक पर एतमाद नहीं है। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ की जानिब से यह भी कहा गया कि ईरानी वफ़द ने मुज़ाकरात में मस्बत और मुस्तक़बिल पर मबनी तजावीज़ पेश की। जी हाँ, मोहम्मद बाकिर कालिबाफ कहते हैं कि ईरानी वफ़द ने मुज़ाकरात में मस्बत और मुस्तक़बिल पर मबनी तजावीज़ पेश की। गुज़श्ता 2 जंगों के तजर्बात के बायस ईरान को मुखालिफ फरीक पर एतमाद नहीं। ईरानी रहनुमा मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का सोशल मीडिया पर बयान, उनकी जानिब से कहा गया, मुज़ाकरात से पहले ईरान ने नेक नियति और संजीदगी का इजहार किया था। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। ईरानी रहनुमा मोहम्मद बाकिर कालिबाफ, जो कि मुज़ाकरात में ईरान की जानिब से शरीक रहे, उनकी जानिब से सोशल मीडिया पर बयान सामने आया है। उनकी जानिब से कहा गया, गुज़श्ता 2 जंगों के तजर्बात के बायस ईरान को मुखालिफ फरीक पर एतमाद नहीं। ईरानी वफ़द ने मुज़ाकरात में मस्बत और मुस्तक़बिल पर मबनी तजावीज़ पेश की। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस अहम खबर के बारे में। मुज़ाकरा से पहले ईरान ने नेक नियति और संजीदगी का इजहार किया था। ईरानी रहनुमा मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का सोशल मीडिया पर बयान सामने आया है। इस बयान में उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 2 जंगों के तजुर्बात के बायस ईरान को मुखालिफ फरीक पर एतमाद नहीं है। ईरानी वफ़द ने मुज़ाकरात में मस्बत और मुस्तक़बिल पर मबनी तजावीज़ पेश की। मुज़ाकरात के इस दौर में मुखालिफ फरीक ईरानी वफ़द का एतमाद हासिल करने में नाकाम रहा। मुज़ाकरात से पहले ईरान ने नेक नियति और संजीदगी का इजहार किया था। ये कहना था ईरानी रहनुमा मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का, जिन्होंने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि गुज़श्ता 2 जंगों के तजर्बात के बायस ईरान को मुखालिफ फरीक पर एतमाद नहीं। ईरानी वफ़द ने मुज़ाकरात में मस्बत और मुस्तक़बिल पर मबनी तजावीज़ पेश की। मुज़ाकरात के इस दौर में मुखालिफ फरीक और ईरानी वफ़द का एतमाद हासिल करने में नाकाम रहा है। ईरानी रहनुमा मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का सोशल मीडिया पर बयान, जिसमें उन्होंने कहा, मुज़ाकरात से पहले ईरान ने नेक नियति और संजीदगी का इजहार किया। गुज़श्ता 2 जंगों के तजर्बात के बायस ईरान को मुखालिफ फरीक पर एतमाद नहीं। ईरानी वफ़द ने मुज़ाकरात में मस्बत और मुस्तक़बिल पर मबनी तजावीज़ पेश की। मुज़ाकरात के इस दौर में मुखालिफ फरीक ईरानी वफ़द का एतमाद हासिल करने में नाकाम रहा। मुज़ाकरात से पहले ईरान ने नेक नियति और संजीदगी का इजहार किया था। ईरानी रहनुमा मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का सोशल मीडिया पर बयान।